सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज क्लास डे 3 है वोकैब का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं बात करूं बैंक की या फिर एसएससी की, दोनों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जाए सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेलवे के एग्जाम को छोड़कर, ठीक है। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेलवे और बैंक के हर एक लाइव क्लास अटेंड कर पाए, ठीक है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं 2 क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि ये कितना रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है एसएससी, बैंक या किसी के भी एग्जाम में, स्पेशल इंग्लिश सेक्शन में पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो, कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वर्ड है, और ये सब कहां से लिया गया है, द हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल से पर डे मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और द हिंदू का न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, उसके वर्ड के, ये आप सभी को पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इंग्लिश का वैल्यू पता है द हिंदू का क्या है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है? निवास करना, ठीक है। अब निवास करना तो समझ ही सकते हैं आप लोग, निवास करना किसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्टे, रुकना, समझ पा रहे हैं? सिनोनिम्स, हैंग अराउंड, रीमेन। एंटोनिम्स क्या है? फ्लाई, गेट, आउट, रन, रन अवे। मतलब नॉर्मल बोला जाए निवास करना मतलब घर के अंदर प्रवेश करना। और एंटोनिम्स देख रहे हैं, फ्लाई उड़ जाना, गेट आउट मतलब बाहर जाना। तो ये बहुत इजी वर्ड है ड्वेल, याद रखिएगा आप। और ट्रिक भी इससे जुड़ा हुआ है। पिक में आदमी क्या कर रहा है? देखो, घर में बैठकर आराम से काम कर रहा है। ये आदमी घर के अंदर ड्वेल करता है, ये आदमी घर के अंदर निवास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्ट। एसर्ट का मतलब दावा करना, मतलब अपना हक जताना, अपना हक बताना, कि मतलब हक जमाना बोल सकते हैं, दावा करना। सिनोनिम्स क्या है? डिक्लेयर, गारंटी, ले डाउन। एंटोनिम्स, डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक पर्सन है जिन्होंने डॉलर को, कुछ रुपए को, कुछ करेंसी को अपने हाथ में जोर से पकड़कर रखा हुआ है। तो इसको बोल सकते हैं, ट्रिक भी इससे जुड़ा हुआ है। इस डॉलर को हाथ से जोर से पकड़ करके अपना एसेट जता रहा है, यानी अपना हक जता रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर कहीं पर भी आपको क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज में कभी भी एसेट दिखाई दे, तो आप फड़क करके याद करिएगा ये पिक, या फिर याद रखिएगा एसेट मतलब दावा करना, हक जताना, ठीक है। चलिए, 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। वो है ऑप्रेस, मतलब जुल्म करना। ऑप्रेस यानी जुल्म करना। सिनोनिम्स, डिप्रेस, सैडन, वे डाउन। इजी था सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? एश्योर, कंफर्ट। और एक बात याद रखिएगा, इस पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्ची है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। इस प्यारी सी बच्ची के ऊपर ऑप्रेस किया जा रहा है, यानी टॉर्चर बोल सकते हैं, जुर्म किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्रेस यानी जुल्म करना। और एक बात याद रख सकते हैं, इस बच्ची के पिक को देख रहे हैं, तो अगर आप याद रखिएगा, प्रेस होता है ना, आयरन जिससे कपड़े को इस्त्री करते हैं, प्रेस। तो अगर उससे भी क्या होता है, बहुत देर तक रखा जाए तो क्या होता है? जल जाता है कपड़ा वगैरह। तो इनडायरेक्टली आप भी याद रखिएगा, प्रेस मतलब क्या? जुल्म करना, कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है हमारा। कार्डिनल, दैट मीन्स प्रमुख, खास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन बोल सकते हैं बहुत ज्यादा स्पेशल है, प्रमुख है, खास है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? कैपिटल, फॉरमोस्ट, सेंट्रल, चिप्स, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या है? लिस्ट, लास्ट। और इसका अगर इसको बोला जाए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इन वर्ड आप बोल सकते हैं प्राइमरी, यानी हमेशा प्रथम, इसको प्रमुख, खास देने वाला, ठीक है। पिक में कौन है? विराट कोहली। आप सभी को पता है, इंडियन कैप्टन विराट कोहली टीम इंडिया का कार्डिनल प्लेयर है, यानी प्रमुख प्लेयर है, प्रमुख खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। स्टीम। स्टीम का मतलब बोल सकते हैं रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट करना, आदर देना, फेवर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, राइट। एंटोनिम्स क्या है? डिसअप्रूवल, डिसडैन, ठीक है। और पिक में कौन है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर।
और पिक ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। सचिन इतने ग्रेट प्लेयर है कि उनको सारे कंट्री के प्लेयर स्टीम करते हैं, दैट मीन्स रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी और बैंक के एग्जाम में क्लोज टेस्ट में ये वर्ड आता ही आता है अक्सर, मैंने देखा है। वर्ड क्या है? हेड। अच्छा, हेड का मतलब क्या होता है? मतलब नोटिस करना, ध्यान देना, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं? अवेयरनेस, पे अटेंशन। मैंने अभी आपको बताया अटेंशन मतलब ध्यान देना, किसी चीज को नोटिस करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? देख सकते हैं इन अटेंशन वगैरह। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक लेडीज टीचर पढ़ा रही है क्लास में, ठीक है। जब टीचर क्लास में पढ़ाती हो तो सारे बच्चों को हीड चाहिए, ध्यान देना चाहिए, राइट। हीड मतलब क्या होता है? ध्यान देना, नोटिस करना, ठीक है, अच्छे से देखना। देखना नहीं बोल सकते आप, सिर्फ याद रखिएगा ध्यान देना, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, कंट्राइव। कंट्रिव का मतलब क्या होता है? इजाद करना। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो आविष्कार करना, ठीक है, इन्वेंशन करना। मतलब कोई भी नई चीज को आपके द्वारा आविष्कार किया गया। सिनोनिम्स क्या है? कॉन्कोट, कंस्ट्रक्ट, इन्वेंट। अभी मैंने बताया इन्वेंशन। एंटोनिम्स क्या है? क्लोन, कॉपी, कॉपी कैट। अब देखो पिक में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल चेहरा नजर आ रहा है, अंबानी साहब का, मुकेश अंबानी। और क्या है ये? जो सारे बच्चे यूज करते हैं और आज यूट्यूब में सारे वीडियो देख मेरे बहुत हेल्प हो रहा है। तो ट्रिक भी इनसे जुड़ा हुआ है। मुकेश अंबानी ने अपने तेज दिमाग से रिलायंस जियो का कंट्राइव किया, दैट मींस इजाद किया, राइट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, थ्रॉन्ग मतलब भीड़, जमघट बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? क्राउड, मल्टीट्यूड, मोब। मोब का मतलब भी भीड़ होता है, क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है। तो सब कुछ सिनोनिम्स है एक दूसरे के, याद रखिएगा। ये सब सारे वर्ड भी आपके एग्जाम में आते हैं। मोब, ठीक है। एंटोनिम्स गैप, गैप, ब्लैंक, खाली खाली। तो जमघट का अपोजिट तो यही होगा ना, एंटोनिम्स। और पिक में क्या है? पिक में कुछ नहीं है, पूरे भीड़ दिखाई दे रही है, क्राउड, मोब। जहां थ्रोंग होती है वहां नॉइज बहुत होती है, जहां जमघट होता है वहां आवाजें, नॉइज वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, यह है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? पीड़ा देना, दर्द देना। सिनोनिम्स क्या होता है? एंग्यूस, बेडेविल, बेस्ट। अब देखो इसके एंटोनिम्स क्या है? अबेट, एड, असिस्ट, हेल्प, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अगर एफ्लिक्ट दिखाई दे तो आप याद रखिए उसको बोलते पीड़ा देना। और देखो अबेट और एड, असिस्ट बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली हेल्प करना किसी का, ठीक है। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? 2 बच्ची है, एक बच्ची सारे बहुत गरीब है और एक बच्ची एक को खाना खिला रही है। मतलब क्या कर रही है? पीड़ा देना। जो गरीब लोग पे एफ्लिक्ट करते हैं, जो लोग गरीब लोग पे एफ्लिक्ट यानी पीड़ा देते हैं, दर्द जुल्म करते हैं, उन्हें भगवान कभी माफ नहीं करता। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डन। ऑर्डन का मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना, आज्ञा देना। इसको तो बताने की जरूरत नहीं थी, ऑर्डन में ही छिपा हुआ एक वर्ड जिससे आप पकड़ पाएंगे फटाफट। ऑर्डन, ऑर्डर, ऑर्डन, ऑर्डर। सिनोनिम्स क्या है? ऑर्डन, इंजॉइन, डिकेट, ऑर्डर, प्रिस्क्राइब। और एंटोनिम्स क्या है? कैंसल, काउंटरमाइंड, रिसाइंड। अब देखो पिक में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग पिक है। पिक में कौन दिखाई दे रहा है? हार्दिक पांड्या, जिन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे कौन? हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब। धोनी पांड्या को ऑर्डर दे रहे हैं, यानी ऑर्डर दे रहे हैं कि बॉल अच्छे से करना। तो ये थे टोटल आज के टॉप 10 क्वेश्चन जिसको मैंने द हिंदू के न्यूज़पेपर से लिया है 31 मार्च के। तो पर डे चल रहा है और आज हमारा सीरीज 3 था। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो कम से कम लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।